नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यू निरंजन में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाया हूँ कुछ नया टॉपिक से संबंधित जी के प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास संबंधित टॉप जी के प्रश्न। आज मैं बताऊंगा आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जी के प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था या कराया था। जो खजुराहो स्थित मंदिरों जो था उसका जो निर्माण था वो किसने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत। हाँ दोस्तों, चंदेल राजपूत ने इसका निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। विजयनगर जो कि दक्षिण भारत में एक शासक था और बहुत फला फूला शासक था और बहुत शक्तिशाली शासक थे। ये विजयनगर एक राजधानी थी। तो यहाँ के जो प्रथम शासक था वो कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। हाँ दोस्तों, जो कृष्णदेव राय यह विजयनगर का प्रथम शासक था और जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि भी की और यह वहाँ का सबसे ताकतवर शक्तिशाली राजा में से एक ये शासक था और राजा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना हमें बताना है कि किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने। हाँ दोस्तों, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का स्थापना किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी महाराज जो थे इनका जो राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव जो का उत्तराधिकारी जो था वह निम्न में से कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर एक राजस्थान में जगह है जिसको हम गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हवा महल स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रातिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। हमें बताना है किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रातिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनौज। कनौज में स्वामित्व के लिए पाल प्रातिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। विजयनगर जो एक शक्तिशाली केंद्र था और राजधानी थी। तो इसका जो महान साम्राज्य के अवशेष जो मिले हैं या पाए जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में। हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे। हमें बताना है कबीर तो आप जानते होंगे कौन है। तो जो कबीर थे इनके गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद। हाँ दोस्तों, जो रामानंद थे यही कबीर के गुरु थे। इनको भक्ति का मार्ग दिखाने वाला यही रामानंद जी थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है और ये पेपर में भी आ सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। हमें बताना है भारत में ऐसे कौन सा सूफी सिलसिले था जिसको सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी यानी इज्जत मिली थी यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती। हाँ दोस्तों, चिश्ती सूफी सिलसिले को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? हमें बताना है ऐसा कौन सा सूफी है, कौन सा दरगाह है जिसको महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। हाँ दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया को गरीब नवाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मतलब एक तरह से ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, और इनका जो दरगाह स्थित है वो है अजमेर शरीफ में स्थित है, जो कि पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? हमें बताना है जो शिवाजी महाराज थे औरंगजेब के दरबार जो आगरा में दरबार लगी थी, तो वहाँ पे कब उपस्थित हुए थे, किस साल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1666 ईसा में। 1666 ईसा में जो शिवाजी महाराज थे औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईसा में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जो अंग्रेज आए थे जो अपना पहले फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ पे की थी? ये तो की थी 1612 में की थी, लेकिन की कहाँ पे थी? तो इसका आंसर जगह सन डी, सूरत। हाँ दोस्तों, सूरत ऐसी जगह है अपने देश का जहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी, और यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की अपना स्थापना किया था। तब से इनकी शासनकाल शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत हैं। नरसिंह मेहता डेक्स के प्रसिद्ध संत थे। मैं बताना जो नरसिंह मेहता थे वो कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। हाँ दोस्तों, जो नरसिंह मेहता जो थे वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हमें बताना है ऐसा कौन से नाटक का अंश है जो कि 2.5 दिन का झोपड़ी जो मस्जिद है इसके दीवारों पर मतलब लिखा गया है या अंश उसके अंकित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिकेली। हरिकेली जो है नाटक है, इसके जो कुछ अंश है वह 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है यह विजयनगर राजधानी में बनाई गई थी, और उसके शासनकाल में जो कृष्णदेव राय था इसके शासनकाल में प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर जो था यह बनाई गई थी। और यहाँ पे यह जो वहाँ के शाही परिवार थे उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर थी, और इसी में ही जाते थे ये लोग जो थे वहाँ के शाही परिवार वाले। तो मैं बताना जो ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। हाँ दोस्तों, जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है वह हम्पी में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? हमें बताना है ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी की, यानी एक पत्र जारी किया अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। हाँ दोस्तों, जहांगीर जो मुगल बादशाह था इन्होंने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? हमें बताना है ऐसा कौन से लेखक है जिन्होंने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलराम सेन। हाँ दोस्तों, जो बलराम सेन है इन्होंने ही इन जो स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं जो ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर जो है इनकी रचना की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? महाभारत जो कि एक संस्कृत में लिखी गई थी पहले,
अब तो बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, और इसका बांग्ला में अनुवाद किया था। तो हमें ये बताना है कि जो बांग्ला का अनुवाद जो बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुसरत शाह। हाँ दोस्तों, जो नुसरत शाह थे, इन्होंने ही जो महाभारत है उसका बंगाल के सुल्तान ने बांग्ला भाषा में अनुवाद इसका कराया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किस दिया जाता है। हमें यह बताना है, जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत तो हुई दक्षिण भारत से, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय, मतलब प्रचारित करने का मेन जो श्रेय होता है, या जो मतलब मेन जो उपहार या कुछ भी कह सकते हैं जो होता है, वो किसे दिया जाता है, यानी किस व्यक्ति को उसका मेन मुद्दा ठहराया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। हाँ दोस्तों, रामानंद थे, उन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जो भक्ति आंदोलन था उनका प्रचारित किया था, जिस वजह से ये श्रेय जो है इनको जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। हमें बताना है मध्यकालीन जो सूफियों थे उनमें सबसे धनी सूफी कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। हाँ दोस्तों, जो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे, यह मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी माने जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। हमें बताना है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, यानी कि उनका देखभाल किया और उनका साथ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाशिवराव भाऊ। हाँ दोस्तों, जो सदाशिवराव भाऊ थे, इन्होंने ही पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। हमें बताना है, जो पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व जो डुप्ले थे वो कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रनगर के जो गवर्नर था उसने पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले का जो थे उनका नियुक्त किया था चंद्रनगर ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। हमें बताना है, जो राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता है वो किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। आगे चलते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। हमें बताना है, जो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो कौन थे। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए, रामानुज आचार्य। जो रामानुज आचार्य जो थे यह भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक माने जाते हैं या थे। तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।